देखिए, आप पूछे थे ना कि मैंने सर आदमी को करंट लगने के बाद वो मर क्यों जाता है। देखिए आपको बताते हैं, करंट जब हमारे बॉडी में लगता है, मतलब जब हम लोग कोई बिजली के तार को जब हम लोग छू देते हैं जिसमें करंट अगर प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें दो तरीके का झटका लगता है। एक तो कभी कभी आप सुनिएगा कि भाई उसको झटका लगा ना, वो फेंका गया। तो कभी कभी सुनिएगा कि उसको वो तार को पकड़ा और उसमें चिपक गया। सबसे बड़ा हम लोगों को दिमाग में ही बात नहीं आता है समझ में कि कब वो चिपक जाएगा, कब वो फेंका जाता है। ये दो वर्ड हमेशा जनरली लोगों से आप सुनते होंगे। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई एक ही करंट तो एक ही तरह का है, तो फिर कब वो चिपक जाएगा और कब वो फेंका जाता है, दोनों ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे उसी चीज को आपको समझाते हैं। देखिए, अगर कहीं किसी तार में कोई करंट जा रहा है और आप जो है उसको छू दिए, अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट उसमें प्रवाहित हो रहा है और अचानक से जब आप छू दिए, और छूने के टाइम में अगर आप चप्पल वगैरह नहीं पहने हुए, तो करंट ना आपके बॉडी से प्रवाहित हो, क्योंकि हमारे शरीर में जो है ब्लड है, ये बहुत सारे माने पानी की मात्रा है। लगभग 65 से 70% जो है हमारे शरीर में पानी की मात्रा है, जल की मात्रा है। तो ये जैसे हम लोगों के शरीर में जो करंट लगता है, मतलब हम लोग किसी वायर को छूते हैं, तार को छूते हैं ना, बिजली वाला तार को, तो करंट जो हमारे शरीर से प्रवाहित होने लगता है। और करंट जब हमारे शरीर से प्रवाहित होने लगता है, तो हमारे शरीर के सारा पानी को धीरे धीरे क्या करता है, जला देता है। पानी को जलाने की वजह से जो हमारा शरीर का जो रक्त है वो गाढ़ा होने लगता है, और रक्त गाढ़ा इतना हो जाता है कि वो जो है नस में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे रुक जाता है। गाढ़ा जो खून है वो कितना इधर से उधर होगा, और जब गाढ़ा खून इधर से उधर नहीं हो पाता है आसानी से, तो जो हमारा जो हृदय है, जो हार्ट है, उसको पंपिंग करने में दिक्कत होता है। अब उसको लगता है कि ब्लड खींचे कि जल्दी से फेंके, खींचे कि जल्दी से फेंके, वो कंफ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है, माने जाम टाइप का हो जाता है, जिसको कार्डियक अरेस्ट हम लोग इंग्लिश में नाम देते हैं उसको, है ना। तो जब जाम हो जाएगा पूरा, तो जाम होने की वजह से जो है आदमी का जो है ऑक्सीजन का जो पूरे बॉडी में जो ये होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, वो रुक जाता है। और जब तक हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा, प्रवाह होना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, तो आदमी जो है वो मरा हुआ टाइप का हो जाता है। इसलिए जैसे झटका लगता है, तो झटका लगने के बाद उस आदमी को क्या करना चाहिए, सबसे पहले लेटा करके उसके पूरे शरीर को जो है ना पहले पूरा रगड़ना चाहिए, क्योंकि ब्लड जहां का तहां जो जाम हो गया है, वो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर सके। उसके हार्ट भी, उसके जो है ना, हार्ट को थोड़ा सा दबाना चाहिए, ताकि जो इधर से उधर जो ब्लड जाम हो गया वो हमारा सर्कुलेट कर सके और वो आसानी से जो है फिर से जिंदा हो सके। मतलब जल्दी मरता नहीं है। देखिए, करंट लग का झटका लगने के बाद तुरंत आदमी नहीं मरता है, अगर वो जोरदार झटका नहीं लगा हो तो। मतलब कुछ देर तक के लिए उसका जो ये जो हार्ट है, वो हार्ट जो है ना वो शॉर्ट कर जाता है। तो हार्ट जब शॉर्ट करके मतलब वो काम करना बंद कर दिया, तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया। मतलब आप उसके ब्लड को सर्कुलेट फिर से करवा के, है ना, फिर से जो है उसके ब्लड को आप स्टार्ट करवा के और फिर से उसको फिर से फुली फंक्शनल करवा सकते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि सर जो क्वेश्चन है कि जो हम लोग देखते हैं कि चिपकता कब है और फेंकाता कब है, तो रियल में वो चिपकता ही है। अगर आप, हम क्या बोले कि आप जिस समय तार को छुए उस समय अगर आप पैर में कुछ नहीं पहने हुए हैं, तो आपका सीधा संपर्क अर्थ से होता है, और अर्थ से होने की वजह से हमारा बॉडी जो है ना वहां पे एक वायर का काम कर जाता है, इसलिए सारा का सारा करंट हमारे बॉडी से फ्लो होना शुरू हो जाता है, और हम लोग उसी तार में से चिपके हुए रह जाते हैं, जहां पकड़े चिपके हुए रह गए, क्योंकि ये करंट का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस चालू रहता है। और उसी बीच में कोई दूसरा आदमी भी गया, वही देखिए एकदम पकड़ के एकदम ऐसे ऐसे थरथरा रहा है, तो करंट ओकरा से प्रभावित होने लगा। मतलब दूसरी बात कि अगर उसको आप उस तार से उसको हटाना चाहते हैं, चिपका हुआ तार को छुड़ाना चाहते हैं, तो कोई पानी वाला चीज, जैसे मतलब कच्चा बांस हो गया या कोई भी हरा चीज जिसमें पानी की मात्रा, उससे आप इस्तेमाल मत कीजिए, उससे मत उस पर प्रहार कीजिए, नहीं तो करंट फिर उसमें फ्लो करना शुरू करेगा, फिर आपको भी करंट लगने का डर। तो एकदम सूखे चीजों से उसको छुड़ाया जाता है जिसमें कि करंट फ्लो ना हो। दूसरी बात कि फेंकाता कब है, तो फेंकाने का जो काम जो हम लोग बोलते हैं कि भाई फेंका आ गए, करंट का झटका हमको जोर से दिया। जैसे मान लिया आप कहीं पे पोल उल पे चढ़े हुए हैं और जैसी तार को छुएगा, तो झटका लगने के बाद क्या होता है कि हम लोग हाथ को जल्दी से खींचते हैं। हाथ खींचने के बाद हमारा बॉडी अनबैलेंस हो जाता है, और पोल पे क्या, कोई हमारा बॉडी इतना भारी बॉडी है, और उसको कहीं रखने का मतलब क्या बोलते हैं, उसको अटकने का कोई जगह है तो है नहीं। तो जैसे हाथ उधर से छूटा, बॉडी जो है अनबैलेंस होता है और पूरा वेट एक बार में आता है, वो पूरा आदमी जो है वो नीचे फेंका जाता है। हम लोग बोलते हैं कि झटका लगने की वजह से आदमी फेंका गया। या मान लीजिए कि आप कहीं कुछ तार वगैरह जोड़ रहे हैं और आपको जोर से झटका लग गया हाथ में, तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी से खींच ले। तो झटका लगा, हम लोग खींच लिए, लेकिन हम लोग बोले कि अरे झटका हमको मार दिया, हम फेंका गए,
रियल में फेंकाए नहीं। अगर आप चप्पल वगैरह पहने हुए हैं, जूता वगैरह पहने हुए हैं और उसके उस समय अगर आप किसी तार को टच कर देते हैं, वायर को टच कर देते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो होगा क्या कि आप करंट आपके बॉडी में जाना चाहेगा, अचानक से जाना चाहेगा, लेकिन उसका जो अर्थ के साथ कोई संबंध नहीं होता है। करंट का फ्लो कंटिन्यू वे में कैसे हो पाएगा? इसलिए बॉडी में घुसता तो है, लेकिन झटके के साथ वो फिर रिटर्निंग होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को झटका लगता है जोर का। तो ये चीज होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरी बात कि इसमें एसी और डीसी का भी मैटर होता है। अगर एसी करंट है और डीसी करंट है, तो डीसी वाला तो बहुत ज्यादा खतरनाक करंट है, एक बार अगर उसमें कहीं चिपक गए तो एकदम चिपके हुए रहेंगे। लेकिन डीसी एसी करंट जो होता है वो उसका जो है डायरेक्शन जो है, माने दिशा हमेशा समय के साथ बदलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से होता रहता है, जिसकी वजह से वो जो है झटका मारता है, जिसकी वजह से हम लोग फेंका जाते हैं। तो यही था आज का, मतलब हम बताने के लिए आप लोगों को ये किए थे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग पूछे थे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर करंट जब लगता है तो कभी आदमी फेंका जाता है और कभी जो है वो चिपक कैसे जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब वो फेंकाएगा, कब चिपक जाएगा। जूता चप्पल नहीं पहने हुए हैं तो आप उसमें चिपक जाएगा, करंट का प्रवाह लगातार आपके बॉडी से होकर अर्थ तक हो जाएगा। जूता चप्पल पहने हुए हैं तो ज्यादा चांसेस रहता है कि उसमें फेंका जाएगा। ठीक।